हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबों को पता है कि एनटीपीसी रिजल्ट के स्कैम को लेकर लगातार रेलवे के द्वारा जो है सो आपका कुछ ना कुछ अपने सफाई में बताया जा रहा है। उसी सफाई के मद्देनज़र रखते हुए एक नया नोटिस जारी किया गया है और जिस नोटिस में साफ साफ यह कह सकते हैं कि रेलवे का सेंस यही है कि रिजल्ट को दोबारा बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। पीछे भी आज मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें भी सभी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया था। क्या है पैराग्राफ नंबर 13 जिसका जिक्र बार बार रेलवे करना चाह रही है और बार बार बच्चों को पैराग्राफ 13 के बारे में जो है सो फोकस करने को कह रही है। अभी अभी एक नया नया नोटिफिकेशन जो है सो आपका देखेंगे तो चेन्नई की वेबसाइट पे है, आरआरबी चेन्नई की वेबसाइट पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक दिख जाएगा इन्फॉर्मेशन टू कैंडिडेट, क्लिक हियर। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन जो है सो खुल के आता है। आपको यहाँ से डाउनलोड करना है और पूरे को पढ़ना है और क्या कुछ बताया गया है इसमें आइए देखते हैं। हम तो पहले से ही आपको बता रहे हैं कि प्रोटेस्ट ट्विटर पे कैंपेनिंग चल रहा है, उसको सपोर्ट करते रहिए, लेकिन चांस बिल्कुल भी नहीं हमें लग रहा है कि एनटीपीसी दोबारा से रिजल्ट देने के मूड में है। क्या कुछ समस्या है इसके पीछे, आइए हम आपको जो है सो एक एक करके बताते हैं। क्या बताया गया है इसमें नोटिफिकेशन में कि रिक्रूटमेंट फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज CEN 1/2019 इज एग्जैक्टली एज पर रूल्स। सबसे बड़ी चीज़ यहीं पे इन्होंने क्या कह दिया कि एग्जैक्टली एज पर रूल्स, मतलब जो भी रिजल्ट आया है बिल्कुल और बिल्कुल जो है सो रूल के हिसाब से है। मैंने पीछे वाली वीडियो में भी आपको सबको को यही चीज़ बताया था कि पैराग्राफ नंबर 13 का जिक्र बार बार किया जा रहा है और पैराग्राफ 13 को अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं समझते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाता है। क्या कुछ इसके आगे इन्होंने लिखा है, तो बार बार अपनी सफाई में रेलवे बताती जा रही है कि रेलवे के द्वारा कोई भी रिजल्ट में गड़बड़ी नहीं है। अब क्या है नहीं है वो चीज़ तो जो है सो हम लोग नहीं समझ सकते हैं। रिजल्ट रेलवे ने एक डेटा हम लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है, देखते हैं हम लोग क्या इसमें बताया गया। टोटल बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करेंगे तो कितना था, 35,281। दूसरा पॉइंट कहा गया कि ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल फॉर ऑल वैकेंसी, 10+2 आर एलिजिबल फॉर 10,603 वैकेंसी। मतलब ग्रेजुएट जो भी कैंडिडेट थे वो 35,281 वैकेंसी के लिए एलिजिबल थे, मतलब पूरे की पूरी वैकेंसी के लिए। और जो 12th वाले कैंडिडेट थे उनके लिए 10,603 पोस्ट था, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं था, वो ग्रेजुएट भी उसके लिए एलिजिबल है। अगला पॉइंट इन्होंने क्या बोल दिया कि ग्रेजुएट्स हैव ऑप्टेड फॉर द 10+2 कैटेगरी ऑल्सो। जो चीज़ अभी बताया कि ग्रेजुएट जो है सो 10+2 वाली कैटेगरी को भी ऑप्ट कर सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बोला कि लीगली वी कैन नॉट, देखिए इन्होंने क्या बता दिया कि लीगली वी कैन नॉट बार एनी कैंडिडेट फॉर ऑप्टिंग फॉर मोर देन 1 कैटेगरी ऑफ पोस्ट। ठीक है, फिर से देख लीजिए इसको क्या बोला है कि लीगली वी कैन नॉट बार एनी कैंडिडेट फॉर ऑप्टिंग फॉर मोर देन 1 कैटेगरी ऑफ पोस्ट। इसका कहने का क्या मतलब है, तो इसका कहने का सेंस है कि कानूनी रूप से किसी भी उम्मीदवार को रेलवे जो है सो एक से अधिक पोस्ट पर चयन करने से नहीं रोक सकता है। ठीक है, मतलब जो आपका जब पोस्ट प्रेफरेंस डलवाया गया था तो कानूनी रूप से जो है सो किसी भी अभ्यर्थी को नहीं रोका जा सकता है कि हाँ आपको एक ही पोस्ट को चॉइस करना है। उनके सामने उनके बोर्ड में जितने भी ऑप्शन खुले होंगे उनके लिए सभी को जो है सो वह सेलेक्ट कर सकते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस में डाल सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि जो बच्चों का रिजल्ट आ गया है, इस लाइन से सेंस यही निकलता है कि जो बच्चों का रिजल्ट आ गया है तो उनका जो है सो एग्ज़ाम आगे होगा ही और किसी भी प्रकार का उसमें कोई समस्या नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है। उनके पोस्ट प्रेफरेंस उनके नंबर के हिसाब से उनको एक से ज़्यादा पोस्ट अलॉट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या बताया है कि वी हैव सेलेक्टेड 20 टाइम्स द वैकेंसी इन ईच लेवल एग्जैक्टली एज पर द एग्जामिनेशन रूल्स एंड नोटिस। ठीक है, बार बार वही चीज़ बता रहे हैं कि रेलवे ने फिर से बताया कि 20 टाइम वैकेंसी का जो है सो इन्होंने बच्चे को सेलेक्ट कर लिया है, जो कि इनके एग्ज़ाम के रूल में था। ठीक है, नोटिफिकेशन में था, जो भी था सब कुछ इन्होंने बताया है। आगे नीचे एक लास्ट आपका पॉइंट है कि बिलो टेबल शो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर ईच लेवल। ठीक है, नीचे एक डेटा दिया गया है जिसमें आप सभी को पता चल जाए कि किस पोस्ट के लिए ऐसे कितने कितने कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। यहाँ देखिए पे लेवल ऑफ 7th CPC, नंबर ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी, नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड और यहाँ पर कितना गुना हुआ। अब देख लीजिए लेवल 2 के लिए 5,663 वैकेंसी थी, 1,13,201 बच्चे को शॉर्टलिस्ट किया गया है, 20 गुना यहाँ भी है। अगर पूरी तरीके से देखेंगे तो आप लोग इसको डाउनलोड करके पूरा पढ़ लीजिएगा, जो जो मेन इसमें पॉइंट था वो सब चीज़ जो है सो आप सबों के सामने जो रखे हैं। जितना भी आप लोग यहाँ देख रहे हैं सब में देखिए कि आपका 20 टाइम, ठीक है, 20 टाइम 19.99, फिर नीचे में भी 2 जगह 19.99 है। मतलब रेलवे अपनी तरह से पूरी
चीज़ों को जो है सो आप सबों के सामने साफ तरीके से रख रहा है। ठीक है, नोटिस देखेंगे तो अभी थोड़ी देर पहले ही आपका जो है सो चेन्नई के वेबसाइट पे आया है, तो आप लोग वेबसाइट से भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे वेबसाइट पे जाना है मैंने ऊपर इस चीज़ को बता दिया। अब बात रहती है कि क्या नोटिफिकेशन जो आया इसके रिगार्डिंग क्या हम लोग समझ सकते हैं, क्या सेंस लगा सकते हैं कि रेलवे इस नोटिफिकेशन को, इस नोटिस को आप सबों के समक्ष क्यों रखा है। देखिए, बार बार मैंने बताया है, पिछले वीडियो में भी, उससे पहले भी रेलवे ग्रुप डी कट ऑफ वाले वीडियो में भी बताया था कि आप लोग को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार आप लोग ग्रुप डी की प्रिपरेशन में बने रहिए। ट्विटर कैंपेनिंग की जहाँ तक बात है तो उसको अपने फ़ोन से हैंडल करना, उसमें कोई बड़ी चीज़ है नहीं, लेकिन प्रिपरेशन को बिल्कुल भी नहीं छोड़िए। और रिजल्ट दोबारा जो देने की बात हो रही है, बिल्कुल हमें तो नहीं लगता कि रिजल्ट दोबारा आ पाएगा, लेकिन है बहुत सारे टीचरों को लग रहा है कि रिजल्ट आएगा। प्रोटेस्ट किया जा रहा है ऑनलाइन तरीके से, तो वो भी अच्छी चीज़ है, लेकिन रिजल्ट बार बार रेलवे अपनी तरफ से एक एक पॉइंट आप सबों के सामने इसीलिए रख रहा है। ठीक है, एक एक पॉइंट देखेंगे तो इसीलिए रख रहा है, रिजल्ट दोबारा जारी करने के मूड में रेलवे बिल्कुल भी नहीं है। तो पूरा नोटिफिकेशन अगर देखेंगे, पूरे नोटिफिकेशन का अगर समरी की बात करेंगे तो यही नोटिफिकेशन में बताया गया है कि रेलवे फिर से अपनी सफाई में एक और जो है सो डेटा आपके सामने रखा, किस तरह से उन्होंने पूरा सिलेक्शन किया है, पोस्ट वाइज जो है सो कितना ज़्यादा वैकेंसी था, कितना शॉर्टलिस्ट किया गया और कितना टाइम से, सब डेटा आपके सामने रखा है। तो घबराइए बिल्कुल भी नहीं। और जहाँ तक बात रहा रिजल्ट का, जो होना था वो हो चुका है। ठीक है, देखेंगे तो बार बार रेलवे यही बता रही कि हम रूल के हिसाब से, अगर आपका भी ज़्यादा नंबर रहता है, जिनका भी कम रह गया, आपका भी अगर ज़्यादा नंबर रहता आपके बोर्ड के हिसाब से, तो आपका भी 6 जगह 7 जगह सिलेक्शन हो सकता था। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि पूरा सिस्टम था, जिस वक्त नोटिफिकेशन आया था उसी वक्त से पूरी प्रक्रिया में जो है सो यह चीज़ें गलत थी। ठीक है, पीटी के लिए सिर्फ एक कट ऑफ होना चाहिए था, पूरे ऑल इंडिया में कोई भी बोर्ड का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आपका टेक्नीशियन में या फिर आपका एएलपी में बोर्ड का सिलेक्शन बाद में होता है, उसी तरह से यहाँ भी होना चाहिए था। लेकिन अब जो भी चीज़ है, अब तो काम ख़त्म हो चुका है इसका। और बात रहा दोबारा रिज़ल्ट का, तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा रिज़ल्ट आएगा। वीडियो को जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा उन सभी दोस्तों के बीच में जिनको भी लग रहा है कि रिज़ल्ट दोबारा देगा रेलवे। ऐसे ज़्यादा चांस बार बार नोटिफिकेशन देने का अपनी सफाई में कुछ ना कुछ रेलवे लगातार रखती जा रही, तो जिससे यह तो नहीं लग रहा है कि आपका जो है सो दोबारा रिज़ल्ट दिया जाएगा। फिर भी आप सभी लोग बने रहिएगा, ऑनलाइन तरीके से कैंपेनिंग चल रहा है, उसको सपोर्ट करते रहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।